गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग। आज है करवा चौथ, तो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। क्योंकि आज है बहुत स्पेशल दिन है सारी लेडीज़ के लिए, सारी वुमेंस के लिए। तो इस दिन ऐसा होता है, आज के दिन हम बहुत सारा श्रृंगार करते हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं, निर्जला व्रत, जो कि हमारे पति की लंबी आयु के लिए होता है। तो मैंने भी आज अपने पति के लिए हाफ फास्ट रखा है और ये मेरा 4th फास्ट है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरी वीडियो ज़रूर देखना। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना। अभी देखो आगे क्या मैंने कैसे करके सुबह कैसे काम करा, सब चीज़ें मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। क्योंकि जो बिना मेकअप का वीडियो होता है ना, वो स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगता है, लोग अटेंशन नहीं देते हैं उस चीज़ को, तो इसलिए मैंने उसे स्टार्टिंग में नहीं रखा है। आजकल मैं ये नया ट्रिक लेके आई हूँ अपनी ब्लॉग में, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, ये है मॉर्निंग का टाइम और मैं दूध उबाल रही हूँ, क्योंकि बच्चों का जो मिल्क है वो सुबह को आता है 8 बजे करीब। तो मैंने सबसे पहले सारा काम लिया है। और ये देखिए मेरी मेहंदी मैं रात लगाई थी, उसकी वीडियो मैं दिखाती हूँ अब आपको। ये मेहंदी मैंने रात लगवाई थी और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, रात 9:30-10 बज गए थे मेहंदी लगवाते लगवाते। तो मेरी 2 सिस्टर आई थी मेहंदी लगाने के लिए और बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, वो हर साल आती हैं मेहंदी लगाने मेरे। मैं उठ चुकी हूँ बहुत देर की, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, 6 बजे से मैं उठी हुई थी। तो मैंने सोचा कि काम ही निपटा लेती हूँ, तो मैं अपना काम वाम वगैरह सारा निपटा रही थी, झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह सारा काम कर लिया है मैंने। बच्चे भी उठ गए, अभी थोड़ी देर पहले ही उठे हैं बच्चे। तो मैंने सोचा पहले उनको दूध दे देती हूँ, बाकी का काम बाद में करूँगी। तो मैं जा रही हूँ अब नहाने के बाद मैं पहनूँगी अपने जो कपड़े मुझे पहनने हैं वो, और पूजा करूँगी। तो पूजा करने के बाद मिलती हूँ आपसे, या पूजा करते टाइम। सो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 8:15 और यहाँ का व्यू दिखाती हूँ आपको, कितना ज़्यादा प्यारा लगता है। ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू है। तो मैं जा रही हूँ अंदर। इसमें पहनूंगी आज अपना ये वाला सूट, क्योंकि जब से मैंने ये वाला लिया है जो मुझे गिफ्ट में मिला है मेरे बर्थडे पर, तो मैंने तब से ये पहना नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा हैवी है और इसमें गर्मी भी बहुत लगती है। तो अब थोड़ा विंटर का टाइम आ गया है, तो मैंने सोचा करवा चौथ पे रेड कलर ना पहनो, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए मैं आज पहन रही हूँ इसको। सो गाइज़, अभी हमें जाना है मार्केट कुछ काम से, तो मेरी मेहंदी का कलर अभी नहीं आया, रात तक आ जाएगा। मुझे मार्केट जाना है क्योंकि मुझे मेरा जो ब्लाउज़ है उसकी फ़िटिंग अच्छे से नहीं आई है, तो मुझे दोबारा से लेके जाना है और फिर से फ़िटिंग करवानी है उसमें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्लाउज़ है, इसलिए उसकी फ़िटिंग अच्छी। सो गाइज़, ये लेके आई हूँ मैं अपने लिए और अपनी सासू माम के लिए सामान करवा चौथ के बाइने का। तो जो मुझे मैं आ चुकी हूँ नहा के, और मैं कर लेती हूँ सबसे पहले पूजा, क्योंकि पहले पूजा ज़रूरी है। तो मैं कर रही हूँ अब स्टार्ट पूजा। तो आप देख सकते हैं मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट, बट मैंने पहले अपना मेकअप भी किया है, क्योंकि ऐसे ही मेकअप के बिना मैं पूजा नहीं कर सकती थी। त्योहार का दिन है, तो इसलिए मैंने पहले मेकअप करना ज़रूरी समझा, क्योंकि ये सुहाग का दिन होता है और हम सुहाग की चीज़ें नहीं पहनेंगे तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं है। इसलिए मैंने सबसे पहले सुहाग का सामान ही पहना है। बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मेरे बाल अभी सूखे नहीं हैं और मैं बीच की मांग करके ही सिंदूर लगाती हूँ। तो मैंने सोचा पहले अपने जो हेयर है मैं पूरा कॉम्ब कर लूँगी, उसके बाद ही मैं अपना सिंदूर लगाऊंगी, जो कि मैं सूखा सिंदूर लगाती हूँ। तो गाइज़, मैंने अपने रुद्रा को सुला दिया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है जब से उसके इंजेक्शन लगे हैं। तो वो उतना ज़्यादा बिहेव कर रहा है, रोने जैसा रोता ही रहता है। तो इस वजह से मैंने उसको सुला दिया है। अब बस ये सोनू उसको रेडी करना है, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, मुझे कुछ काम है मार्केट में मुझे काम है, जो काम है वो आपको वीडियो में बताऊँगी ज़रूर। तो चलिए आगे आके दिखाते हैं आपको। मैंने अभी न्यू ज्वेलरी कुछ नहीं पहनी है, तो मैंने अपना सामान निकाल लिया है जो मुझे पहनना है। ये देखिए बॉक्सेस में है और एक पर्स में है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे कमेंट में बताना ज़रूर कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं। तो जो मुझे ज्वेलरी वेयर करनी है मैं वो वेयर कर लेती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ आपको क्या क्या है। ये है मेरा एक
पर्स जिसमें मेरा सामान है सारा, जो मैं लेके आई थी मुरादाबाद से। तो इसमें मेरी पायलें हैं, ये सोनू की पायलें। तो ये मेरी वाली पायलें मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको अनबॉक्स भी नहीं किया है, ऐसे ही रखा है। ये देखिए बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं और न्यू डिज़ाइन में है। कितनी प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। और ऐसे ही बिच्छू हो जाएंगे, ऐसे ही पायले और ऐसे ही बिच्छुए हैं। देखती हूँ कौन से वाले पहनती हूँ मैं, आपको दूसरे वाले पैर में पहनती हूँ पहले। मुझे पायलों का शौक़ शादी से पहले से ही है। मैं शादी से पहले भी पायलें पहनती थी, कभी भी अपने पैर खाली नहीं छोड़ती थी। और अब भी मुझे इतना ज़्यादा शौक़ है। घुंघरू वाली पायलों का तो बहुत ज़्यादा ही शौक़ है, अच्छी लगती है जब बजती हैं। तो इसमें ज़्यादा घुंघरू नहीं थे, बट ये मुझे पायल पसंद थी इसलिए मैंने ले लिए। घुंघरू तो बाद में पड़ ही जाते हैं। तो ये वाली पायल का कलर कुछ अलग ही लगा मुझे, डिफरेंट था, पर्पल सा कलर था। तो ये मुझे अच्छी इसलिए लगी क्योंकि इसके जो डिज़ाइन है बिल्कुल न्यू है। तो ये मेरी मम्मा ने मुझे दिलाई थी करवा चौथ के लिए, क्योंकि त्योहार आ रहे थे। मम्मा ने बोला कि तुम ये बिछुए और पायल वगैरह सब एक साथ ही लेके चले जाओ, बार बार कहाँ से लोगी। फिर इस वजह से मेरी मम्मा ने मुझे हाथ के हाथ दिला दिए। तो अब बताइए इन दोनों बिछुए में से कौन सा अच्छा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना। फर्स्ट वाला जो है वो सिल्वर में है, सेकंड वाला जो है वो कलरफुल है। तो दोनों में से फर्स्ट या सेकंड कौन सा अच्छा लगा आप मुझे ज़रूर बताना। बट मैंने ये अब फ़िलहाल के लिए मुझे जो अच्छा लगा मैंने पहन लिया है, क्योंकि अब कोई बताने वाला तो था नहीं, मैं अकेली हूँ। तो मुझे जो अच्छा लगा मैंने वही वाले पहन लिए। न्यू तो दोनों ही रखे हैं, मैंने अभी एक बार भी नहीं पहने हैं। जो वाइट वाले हैं वो तो बिल्कुल न्यू रखे हैं, जो कलरफुल वाले हैं वो तो मम्मा ने दिए थे, वो भी ऐसे ही रखे हैं। मैंने पहन लिए हैं बिछुए पायल दोनों, और बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं मेरे पैर, क्योंकि मैंने मेहंदी भी शादी के बाद अब लगाई है। मतलब शादी वाले दिन लगाई थी अपने हाथों से, और आज लगाई है 4 साल बाद। तो ये है मेरा फाइनल लुक पैरों का। और ये मैंने निकाली है रिंग अपनी गोल्ड की, तो ये भी मैं पहन लेती हूँ, जो कि बॉक्स में रखी रहती है। मैं अपनी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा संभाल के रखती हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है अगर हम चीज़ों की कदर करेंगे तो चीज़ हमारी कदर करेगा। इसलिए हमेशा अपने, चाहे वो कपड़े ही क्यों ना हो या कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ की कदर करनी चाहिए, तभी वो लंबे समय तक चलती है। तो ये मैंने निकाली अपनी कंठी। ये सारी चीज़ें मेरी पिछले करवा चौथ गिफ्ट की हैं, तो मैं इसे निकालना भूल गई थी। तो मैंने सोचा अब इसी वाला मंगलसूत्र भी पहन ही लेती हूँ। तो मैंने अपनी कंठी निकाल ली है और मैं इसको पहन रही हूँ। तो ये पहनने के बाद मैं फिर बाकी के काम निपटाऊंगी अपने, क्योंकि मुझे अभी ये बच्चों को रेडी करना है। रुद्रा सो के उठेगा, उसको दूध वगैरह देकर उसके बाद हम निकलेंगे काशीपुर के लिए, क्योंकि मुझे देना है ब्लाउज़ ठीक होने, क्योंकि ब्लाउज़ की रेट लग चुकी है बहुत ज़्यादा। तो ब्लाउज़ ठीक होगा तभी मैं रात को साड़ी वियर कर पाऊँगी, वरना मैं नहीं पहन पाऊँगी, क्योंकि ब्लाउज़ की जो फिटिंग है वो अच्छी नहीं आई है। तो उससे पहले मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ हस्बैंड के आने से पहले मैं अपना आधा काम निपटा लेती हूँ। मैंने ले लिया गोभी काटने बैठ गई हूँ मैं। और ये वीडियो इसलिए चला रखी है क्योंकि स्टैंड पे रखी है, तो मैं गोभी काटती रहूँगी और बाकी के काम भी सारे निपटाई दूँगी। आलू वगैरह काट के रख दूँगी, ताकि आगे मुझे छौंकना रह जाएगा सामान। आटा मल की पूरी ही बनानी पड़ेगी बस, बाकी सारा काम हो चुका होगा। तो मुझे सिर्फ 1 घंटा लगेगा, बाकी मेरा काम सारा निपट जाएगा। मार्केट से आने के बाद मुझे हपड़ तपड़ नहीं रहेगी, क्या पता मुझे शाम भी हो जाए, इसलिए अपना काम हमें रेडी रखना चाहिए। ताकि सो गाइस ये देखिए मेरे पाँव कितने ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं बिछुए में, और मेहंदी में खासकर मेहंदी लगाई है इसलिए अच्छे लग रहे हैं। नेल पेंट भी मैंने लगा ली है, क्योंकि फिर बाद में टाइम मिले ना मिले, इसलिए मैंने नेल पेंट भी लगा ली है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, पैर चमक रहे हैं। हम निकल रहे हैं अब मार्केट के लिए, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर वापस, और मैं थोड़ी सी भी वीडियो शूट नहीं कर पाई, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और मुझे आते ही काम निपटाना है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना काम। मैंने आते ही सबसे पहले गाइस मैंने कपड़े कर लिए हैं चेंज, क्योंकि वैसे भारी कपड़ों में खाना नहीं बनाया जाता, इस वजह से अब मैं कपड़े तभी पहनूंगी जब मेरा सारा काम निपट जाएगा आराम से फ्री होके। तो अभी मेरा खाना बन रहा है, 10-15 मिनट और लगेंगे और सारा खाना रेडी। फिर करूँगी मैं अपनी पूजा स्टार्ट, क्योंकि 7 बजे तक का मुहूर्त है। उससे पहले मुझे पूजा अपनी कंप्लीट करनी है, और बाकी वीडियो शूट वगैरह तो बाद में हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे खाना वाना बनाने के बाद। गाइस मैं कर आई हूँ फेस वॉश, और मैं होने जा रही हूँ रेडी, क्योंकि बज चुके हैं 6। ये देखिए साड़ी मैंने निकाल ली है साड़ी अपनी। चलो मैं होती हूँ रेडी।
सो ये देख सकते हैं आप मेरी साड़ी। अगर आपको ये वाली साड़ी रियल में देखनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, उस पर आपको सारी वीडियो दिख जाएंगी साड़ी की। तो मैं हो गई हूँ रेडी। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा प्रिटी लग रही है साड़ी, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। हस्बैंड से बातें करते करते मैंने अपना मेकअप तो कर लिया है, आई लैशेज़ भी लगा लिए, बहुत मुश्किल से लगी आई लैशेज़। हेयर स्टाइल लगे था वो भी मैंने बना लिया है सिंपल सा, मुझे ज़्यादा ओवर पसंद नहीं है इसलिए मैंने सिंपल ही रखा है। और मेरा मेकअप भी इतना डार्क नहीं है। अब मैं कर रही हूँ पूजा स्टार्ट। तो मैं सबसे पहले लगा लेती हूँ अपना कैलेंडर। तो मैं ये लगा रही हूँ, कील ठोक रही हूँ, उसके बाद मैं लगाऊंगी इसके ऊपर कैलेंडर। फिर करूँगी अपने सारा काम पूजा वगैरह का स्टार्ट, क्योंकि पूजा मेन है। पहले पूजा हो जाए उसके बाद ही सेकंड पूजा होगी जो चंद्रमा की होगी। तो ये पूजा पहले मेन है। साड़ी में वैसे काम नहीं हो पा रहा है मगर मैं कर रही हूँ, क्योंकि साड़ी में क्या लहंगे में क्या काम, तो पूजा तो करनी ही है। साड़ी काफ़ी हैवी है। तो ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ पूजा। ये मैं सारा सामान इकट्ठा कर रही हूँ। खाना तो मेरा रेडी हो ही गया है और पूजा हो जाएगी उसके बाद चांद आने की देरी है, फिर अपना फास्ट खुल जाएगा। मगर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। स्टार्टिंग के 1-2 साल मुझे प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि बच्चों के टाइम पे दिक्कत होती है, इसलिए भूख ज़्यादा लगती थी, लेकिन अब नहीं लगती। अब तो बस खाली प्यास लगती है। तो ये देख सकते हैं आप मेरा लुक कितना ज़्यादा प्रिटी लग रही है साड़ी। मुझसे ज़्यादा प्रिटी साड़ी है और हकीकत में साड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ पूजा। तो ये देख सकते हैं आप मैंने सारा सामान कर लिया है इकट्ठा और मैं निकाल रही हूँ अपने बायने का सामान जो मैं लेके आई थी अपने सासू मॉम के लिए। वो सारा रख रही हूँ एक प्लेट में, क्योंकि ये पूजा में रखना ज़रूरी होता है। तो मैं खाने के साथ साथ ये सारा सामान भी रख रही हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए भी थोड़ा सा सामान लाई थी तो इसलिए वो मिक्स हो गया है उसमें। तो मैंने सोचा कि बाद में निकाल लूँगी, तो मैं अब निकाल के रख रही हूँ अलग से सासू मॉम का सामान, क्योंकि बायना अभी जाएगा और पूजा करने के बाद हाथ मेरे हस्बैंड बायना देने चले जाएंगे। चांद निकले या ना निकले पहले बायना दे आएंगे, उसके बाद अपना पूजा होती रहेगी बाद में आराम से। तो कर लिया है मैंने सारा सामान इकट्ठा और रख लिया है प्लेट में सबको। तो ये रख दी मैंने पॉलीथीन साइड में और मैं जला रही सबसे पहले दिया जलाऊंगी, उसके बाद करूंगी पूजा स्टार्ट। तो मैं ये जला रही हूँ तेल का दिया और मैं सोनू को आवाज़ दे रही हूँ, क्योंकि इसमें एक चीज़ कम थी जो कि मिरर था। वो मैं अपनी सासू मॉम के लिए लेके आई थी और वो लेके भाग रही थी इधर से उधर। तो मैं उसको बार बार आवाज़ दे रही थी मगर कोई नहीं सुन रहा था, क्योंकि गेट बंद था और एसी चल रहा था, इसलिए उनको आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं बैठक के रूम में थी। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी पूजा। सबसे पहले मैं लगाती हूँ अपनी करवा माता का तिलक, जो सबसे पहले लगाना चाहिए। फिर मैंने अपने भी लगाया तिलक, क्योंकि मेरे माथे पे तिलक नहीं लगा था और मुझे तिलक लगाना अच्छा भी लगता है। तो ये मैं लगा रही हूँ अपने तिलक। देख सकते हैं आप, मेरे को शीशा नहीं मिला तो मैंने फ़ोन में देख के ही तिलक लगा लिया। और ये मैंने साड़ी के ऊपर चुन्नी वियर की है वो मेरे फेरों की चुन्नी है। कहते हैं कि करवा चौथ वाले दिन अपने फेरों की चुन्नी ज़रूर पहननी चाहिए, माता का आशीर्वाद रहता है आपके सर पर हमेशा। तो इसलिए मैंने फेरों की चुन्नी पहनी है कि मेरी मामी जी ने बोला था, मेरी मामी जी ने। तो मैंने ये वाली चुन्नी पहन ली। पिछली बार भी पहन रही थी मगर मैं ऊपर रूम में ही छोड़ आई थी और मैं नीचे गई थी पूजा करने। तो ये देख सकते हैं आप सारा सामान सासू मॉम का, इसमें सब कुछ है। सारा सामान मैं उनकी पसंद का ही लाई हूँ, मगर उनको बताकर नहीं, अपनी पसंद से लाई हूँ, मतलब अपने हिसाब से लाई हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो क्या चीज़ यूज़ करती हैं क्या नहीं। और मैं अपने लिए ज़्यादा सामान नहीं लाई थी, मैं सिर्फ एक नथ लेके आई थी और थोड़ा बहुत सामान लाई थी, क्रीम वगैरह लाई थी, लिपस्टिक वगैरह कुछ नहीं लाई थी, मैं बिंदी का पत्ता लाई थी एक। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी पूजा और मैं पढ़ रही हूँ कहानी, जो कि मेन होती है करवा चौथ में, करवा चौथ के व्रत में। तो ये मैं पढ़ रही हूँ कहानी, आपको सुनाती हूँ मैं। विलाप करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, ये किस अपराध का मुझे फल मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा को अर्घ्य दिया था। व्रतों को के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सहस जीवित हो उठा। जय करवा चौथ। सो गाइज मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट और मैं टेक रही हूँ माथा। कोई भी भूल चूक की माफ़ी मांगनी भी ज़रूरी होती है, तो मैं अपनी हाथ के हाथ माफ़ी भी मांग लेती हूँ अगर कोई भी भूल चूक हुई हो, क्योंकि मुझे धीरे धीरे सब आ रहा है और मैं अब फ़िलहाल सारी पूजा मैं कर लेती हूँ। मगर हाँ, अगर कोई चीज़ भूल जाओ तो भगवान जी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो पूजा होने के बाद मैं आ गई अंदर, मैंने टीका और नथ लगा ली है अपनी। पूजा करते टाइम नहीं लगाई थी क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती काम करने में।
तो आप देख सकते हैं अब मेरा ये वाला फाइनल लुक कैसा लग रहा है आपको कमेंट में ज़रूर बताना। सो गाइस पूजा हो गई है समाप्त और चांद भी निकलने वाला है और पता नहीं निकल गया नहीं, देखती हैं अभी क्योंकि मैंने देखा नहीं है। और मेरे हस्बैंड गए हैं रामनगर सासू माँ को बायना देने। जब तक वो आएंगे मैं अपना सारा काम निपटा लूँगी, तब तक फिर अपना सारा काम निपट जाएगा। उसके बाद हम पूजा वूजा कर लेंगे, जो हमारी मेन पूजा है जल वाली, तो वो हो जाएगी तो हम फिर कुछ खा सकते हैं। तो आप बताइए मुझे कमेंट में मैं कैसी लग रही हूँ और मेरा लुक कैसा लग रहा है। ये ऑनलाइन साड़ी मंगाई थी मैंने जिमी चू की, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल है इस टाइम पे। हर कोई पूछ रहा है कि कहाँ से ली कहाँ से ली। तो कर रही हूँ अपने हस्बैंड का इंतज़ार, जैसे वो आएंगे अपना फास्ट खोल लूँगी क्योंकि पूरा दिन हो गया है भूखे प्यासे, हालत ख़राब हो रही है। मगर 7 बजे ऑटोमेटिकली थोड़ी सी एनर्जी आ गई थी बॉडी में, तो तभी मेरा काम, वैसे तो मेरा काम 6 बजे सारा निपट गया था, बट जो रह गया था वो पूजा का था। पूजा भी मैंने 7:30 बजे तक सारी कर ली ख़त्म। तो मिलते हैं आपसे पूजा के टाइम पे। तो हस्बैंड जी लेके आए हैं मेरे लिए गिफ्ट, पता नहीं इसमें क्या है, देखेंगे अभी थोड़ी देर में अनबॉक्स करके। खुद से विश्वास नहीं हो रहा, मेरे लिए गिफ्ट लेके आए हैं क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं होता है कि गिफ्ट लेके आते हैं, हमेशा मैं अपनी जाके पसंद से ही लेके आती हूँ चीज़। देखते हैं इसमें क्या निकलता है। सुबह इस चांद आ चुका है मगर मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं और 8:30 से ऊपर का टाइम हो गया है। मैं हालत ख़राब हो रही है अब प्यास से, तो देखते हैं कितनी देर में आते हैं। अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, फ़ोन कर रही हूँ तो अभी उठा नहीं रहे हैं। फिर आएंगे तब पूजा स्टार्ट होगी, अभी पूजा भी नहीं हुई है। वैसे पूजा हो चुकी है मंदिर में और वैसे पूजा नहीं हुई है जो चंद्रमा की होती है, उनके बिना तो पूजा इम्पॉसिबल है, तो उनका तो वेट करना ही पड़ेगा। जब वो आएंगे तभी पूजा स्टार्ट होगी। मैंने अपनी चुन्नी वेयर कर ली है, कहते हैं कि फेरों की चुन्नी पहनना अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने पहन ली है। और मैचिंग का चूड़ा भी पहना है आज। मैं ये न्यू चूड़ा लेके आई थी तो अच्छा लग रहा था। नथ भी न्यू लेके आई हूँ, सेट मेरा पुराना है, साड़ी मेरी न्यू है। तो कुछ चीज़ें न्यू हैं और कुछ पुरानी ही काम चला लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेडीज़ होती यही चीज़ है, लेडीज़ों को पता होता है कि क्या चीज़ कब लेनी है, क्या चीज़ नहीं लेनी है, क्या चीज़ हमारे पास है, क्या लेना ज़रूरी है। तो ये औरतों को अच्छे से पता होता है, तो इसलिए औरतों को महान कहा जाता है। खर्चा भी बहुत करती हैं और बचाती भी हैं, ऐसी बात नहीं है जी। जिसको ये वाली साड़ी चाहिए हो वो मुझे डीएम करें और मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैंने कहाँ से ली है। मैं आपको बताऊंगी कमेंट करके, तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको मैंने कहाँ से ली है। बहुत ही प्रिटी साड़ी है, पार्टी वेयर साड़ी है और ये वेडिंग में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, खुले पल्ले की। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम पहनी है आज, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मेरा मेकअप भी बहुत अच्छा हुआ है आज। सो पतिदेव जी आ गए हैं और हम कर रहे हैं पूजा स्टार्ट। मैं आपको थोड़ा ही दिखा पाऊँगी, थोड़ा बहुत ही दिखेगा आपको। हमको हमारा फेस नहीं दिख पाएगा क्योंकि जल्दीबाजी में भूख के चक्कर में फ़ोटो भी नहीं खींची और वीडियो भी ढंग से नहीं बन पाई, इसलिए मूड ख़राब था तो मैंने ऐसे ही वीडियो बना ली। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या या क्या नहीं करूँ, तो भूख के चक्कर में तो होता ही है, आपको तो पता ही है। सबसे ज़्यादा वीडियो मैंने इसलिए नहीं दिखाई है क्योंकि इसमें व्लॉग में नहीं दिख रही है वीडियो। तो ये देख सकते हैं आप, मैं पूरे पैर छू रही हूँ। मेरी पूजा हो गई है पूरी और मेरे हस्बैंड पिला रहे हैं मुझे पानी, जो कि मैं अपना फास्ट खोल रही हूँ अब। तो मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं शूट करी थी, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। सो मैं कर रही हूँ अब अनबॉक्सिंग अपने गिफ्ट की, जो मुझे मिला है मेरे हस्बैंड की तरफ से शादी के बाद पहली बार सरप्राइज़। तो ये मेरे लिए लेके आए हैं बहुत ही ब्यूटीफुल से इयररिंग्स, जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे क्योंकि वो मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए हैं, जो कि गोल्ड के हैं। मैं बहुत टाइम से डिमांड कर रही थी ये वाले इयररिंग्स की, क्योंकि मुझे लंबे इयररिंग्स पसंद है, मेरे फेस पर लंबे इयररिंग्स ही अच्छे लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं। मेरे हस्बैंड की पसंद भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आपको कैसे लगे आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैंने कर लिए हैं कपड़े चेंज और मैं जा रही हूँ अब सोने। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।